क्या है जी? हार्ट है? हार्ट नहीं है? क्या है? हाँ, क्या है? दिल। ये है प्रेम की भाषा। दिल है प्रेम की भाषा। हम लोग क्या कहते हैं इसी को? हार्ट। सब लोग इसी में समझेंगे। हमको इजी फिगर यही आता है बनाने। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? कौन कौन से? हाँ हाँ, कितने चेंबर होते हैं? चार। एक दायां हृदय। देखो मैं बता रही हूँ। राइट आर्ट्रियम और क्या होते हैं? राइट वेंट्रिकल। हम कल का जो आपको प्रैक्टिकल किए हैं, जो बीपी को चेक किए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? एक आपका होता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आई? ये जो आपका दिल यानी जो हार्ट है, इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, यही काम होता है। ब्लड को पंप करना यही होता है ना? क्या हंस रही हो? बताओ। जो हार्ट होता है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। जो राइट हार्ट हमारे दो भाग में बटे होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, ठीक है? हमारे चेस्ट के बीचों बीच में पाए जाते हैं। वहां पे एक मनुष्य होगा, इतना बड़ा यार कंकाल, उसको उठा दो। लोग कहते हैं हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका रहता है। क्या सही है? सही है। हार्ट जो होता है मायोकार्डियम सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मायोकार्डियम मसल से मिलकर बना होता है। ये जो मायोकार्डियम की मसल्स होती है, ये थोड़ी सी झुकी होती है, मतलब मोटी होती है लेफ्ट की तरफ, ठीक है? मायोकार्डियम मसल जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है लेफ्ट की तरफ, इसलिए जो मेरा हार्ट है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हार्ट में चार चेंबर होते हैं। राइट, देखो ये क्या है? राइट है। राइट और क्या है? लेफ्ट। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंपिंग करना। अब ये जो ब्लड होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, सुने होंगे। एक शुद्ध ब्लड होते हैं, एक अशुद्ध ब्लड होते हैं। यानी बोल रहे एक आपके होते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी यार स्पेलिंग भूल जाते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ना, जिनेटेड, और एक होते हैं ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में सिर्फ इतना ही फर्क है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है इसको अशुद्ध ब्लड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अशुद्ध ब्लड के नाम से जानते हैं। कारण सिर्फ यही है कि उस वाले ब्लड में क्या प्रेजेंस होता है? CO2, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होने के कारण वो ब्लड क्या होता है? अशुद्ध होता है। और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें क्या प्रेजेंस होता है? जो मेरा हार्ट होता है और इसी दोनों ब्लड को पंप करने का काम करता है। लेकिन हमारे बॉडी के लिए कौन सा ब्लड रिक्वायरमेंट होता है? अशुद्ध की शुद्ध? हाँ जी, शुद्ध। हमको लगा अशुद्ध। कौन सा रिक्वायरमेंट होता है? शुद्ध। और अशुद्ध वाला ब्लड ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी, उसमें कमी क्या है? सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड।
उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को मिलाने की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है। हमारी बॉडी शोषण करने के दौरान क्या देती है? ऑक्सीजन को देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं? हमारे बॉडी में बनते हैं। हमारी जो मसल्स होती है, जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो वर्क करते हैं। वर्क करने के दौरान कुछ न्यूट्रिशन को बनाते हैं, कुछ एंजाइम को बनाते हैं, कुछ प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो उस समय जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और इस CO2 को हम लोग बाहर छोड़ते हैं और जितना रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए रहता है उससे, अरे यार माइक कहाँ पे गया, उससे ज्यादा उतना ही रिक्वायरमेंट एक जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको रहता है अपने जीवन को यापन करने के लिए। अब ये दोनों ब्लड हमारे बॉडी में बहते हैं। जो हार्ट है वो दोनों ब्लड को पंप करता है। कौन कौन से? CO2 और O2 को। ये बात समझ लेना, ठीक है? ये मिटा दे। अब देखो हार्ट में ना बहुत सारे चैम्बर होते, बहुत सारे पंप लगी होती है। हार्ट के पास में बहुत सारी पंप लगी होती है। इसका काम क्या होता है? वो ब्लड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, मतलब ब्लड को लेती है, हार्ट में पहुंचाने का काम करती है। अब देखो हार्ट के, ये जो हार्ट है यहाँ पे बना रहे हैं फिर से, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है हमसे। 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसी के नीचे लगे रहते हैं कुछ वाल्व। क्या लगे रहते हैं? कुछ वाल्व। एक वाल्व ऊपर की तरफ लगा रहता है जो किसमें ओपन होता है? किसमें ओपन होता है? जो ऊपर की तरफ है, राइट वेंट्रिकल में। एक वाल्व नीचे की तरफ होता है, ये भी किसमें ओपन होता है? राइट वेंट्रिकल में। अब जो वाल्व ऊपर की तरफ है इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कवा। और जो वाल्व नीचे है इसको बोलते हैं इंफेरियर। हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाले जो राइट वाले थे, जो ऊपर की तरफ वाल्व गई है उसको सुपेरियर ऊपर है, जो नीचे की तरफ है उसका क्या है? इंफीरियर। ये दोनों जो वाल्व होती है एक किस वाले ब्लड को कंटेन करती है? डीऑक्सीजनेटेड। जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करने का काम करती है। सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है? किसको कंटेन करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है। अब जो ये नीचे वाली वाल्व है जिसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा बोल रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसका काम क्या रहता है? इंफीरियर वेना कावा ये हमारे निचले वाली पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको खींच कर लाती है, किसमें देती है? राइट वेंट्रिकल में देती है। और जो सुपेरियर वेना कावा रहता है वो ऊपरी वाले भाग से, हमारे ब्रेन से, आंख से, कान से, मुंह से, टीथ से, लंग्स से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको खींच के लाता है, किसमें देता है? राइट वेंट्रिकल में देता है। राइट आर्टरियम में आता है लेकिन वो पाइप किसमें खुलती है? राइट वेंट्रिकल में खुलती है। अब जब ब्लड आ गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ गए तो जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या होता है? पंप करता है। क्या होता है? पंप करता है। पंप करने के दौरान ये ब्लड कहाँ पे जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? लंग्स दो पार्ट में होते हैं। लंग्स कितने पार्ट में होते हैं? लंग्स के भी दो भाग होते हैं, राइट और लेफ्ट। जब इंफीरियर वेना कावा ब्लड को पंप करता है वो ब्लड किस में जाता है? लंग्स में जाता है। और लंग्स में ही प्रेजेंस होता है भर भर कर ऑक्सीजन। लंग्स का मेनली, लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स रहती है उसके बीचों बीच में एक कैपिलरीज पाई जाती है। कैपिलरीज। एक कैपिलरीज का काम क्या रहता है? गैसेस को एक्सचेंज करना। गैसेस को क्या करती है? एक्सचेंज करने का काम करती है। मतलब ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन डाइऑक्साइड को
निकाल देती है, लंग्स को दे देती है और लंग्स से ऑक्सीजन को निकाल कर ब्लड में दे देती है। अब लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया, बात समझ में आई? लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया तो अशुद्ध ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब मेरा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, बात समझ में आई? लंग्स क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अब लंग्स से ब्लड किसमें आता है? दोनों वाले लंग्स से ब्लड किसमें आता है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से किसमें जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे होते हैं, ये जो हम 4 भाग बांट दिए है ना, यहाँ पे ऐसे करके होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकस्फिड और ट्राइकस्फिड। ये हमारा होता है डाइकस्फिड, ये होता है ट्राइकस्फिड। इसका ये इधर की तरफ खुलता है। जब ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये डाइकस्फिड ट्राइकस्फिड ओपन होती है। अब हार्ट क्या करता है? पंप करता है। इसीलिए आपको हार्ट जब पंप करता है 2 आवाज आती है, एक आती है लव और एक आती है डब। लव डब ऐसे करके होता है ना, 2 बार करता है। एक बार कभी देखो सुना ऐसे करके आती है, तो जो आवाज आती है वो 2 बार में आती है। एक बार जब आता है तो समझ जाना मेरा राइट वाला वेंट्रिकल हार्ट का जो राइट वाला है वो पंप किया। दूसरी बार जो आया वो हमारा लेफ्ट हार्ट पंप किया। पहली बारी जब आवाज आएगी तो राइट वाला हार्ट पंप करेगा, दूसरी बारी जब आवाज आएगी तो लेफ्ट वाला पंप करेगा। अब जब लेफ्ट वाला पंप करता है तो ये ब्लड यहाँ से होते हुए कहाँ पे चले जाते हैं? आयोटा में। आयोटा में चले जाते हैं। आयोटा एक बहुत बड़ी धमनी होती है जिसको महाधमनी के नाम से जानते हैं। आर्टरीज ही होती है, इससे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूव कर जाते हैं, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब क्या होता है? हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इसमें किसको मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं कि ब्लड जब हमारे हार्ट में गिर रहा है तो हार्ट पे लगने वाला प्रेशर कितना है। अगर हार्ट पे लगने वाला प्रेशर 120 से 80 या फिर 90 हो तो ये नॉर्मल होते हैं। अगर यही बढ़ा तो हाइपरटेंशन, कम हुआ तो हाइपोटेंशन। जैसे होता है ना, पाइप है, पाइप टिल्लू का पाइप है, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ब्लड बड़ा दूरी जाता है, सॉरी पानी बड़ा दूरी जाता है। क्यों आप जो वो पाइप है उसमें आप थोड़ा सा प्रेशर दिए, दबाए हैं, वो खिंचका तो ब्लड का उसमें पानी का आने वाला प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड थोड़ा दूरी जाता है। तो ऐसे हार्ट में जब वो प्रेशर बढ़ता है तो हमें थोड़ा सा नाजुक हो जाता है, चिपक जाता है, तो ब्लड का प्रभाव थोड़ा तेजी हो जाता है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता। जब ब्लड हमारे हार्ट में आते हैं वो ये जो ब्लड होता है, समझ रहे हो, जब ब्लड हमारे हार्ट में भरते हैं, इसमें राइट वेंट्रिकल में भरते हैं, तो वहां पे लगने वाला प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। अगर वो प्रेशर बढ़ा तो हाइपरटेंशन। और जब हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा है उस समय ब्लड निकलता है, उस समय क्या होता है? ब्लड निकलता है। तो ब्लड निकलते समय जो प्रेशर लगता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। बात समझ में आया? अगर यही दोनों प्रेशर घटा और बढ़ा तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। देखो यहाँ पे 2 बीमारी होती है, एक होती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते हैं ना बहुत हाइपर हो क्या? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपो, हाइपो मतलब क्या होता है? कम। हाइपोटेंशन, हाइपर मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसको बोलते हैं बीपी हाई, जब प्रेशर कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं बीपी लो। कोई डाउट है? सर वही दिखा रहे थे कि आपके हार्ट में लगने वाला प्रेशर क्या है, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर आ रहा है, ब्लड कितने प्रेशर से हार्ट में भर रहा है और कितने प्रेशर से पंप हो रहा है
करते हैं बीपी मशीन में। उस मशीन को क्या नाम है पूछे हैं? जिस मशीन से आप हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन को पता करते हैं, बीपी लो है कि हाई है, उस मशीन को किस नाम से जानते हैं? हाँ जी, कहीं नहीं पूछिए। लैब में जाते हो तो काफी किताब पेन लेकर जाते हो कि नहीं? बस ऐसे हाथ घुमाते चले जाते हो। क्या सीखते हो? खड़े खड़े पैर को परेशान करके चले जाते हो। पैर की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। हाँ, डायाफ्राम। डायाफ्राम कुछ नहीं होता है, डायाफ्राम मेरा मसल्स होता है, यहाँ पे होता है, रीढ़ की हड्डियों से अटैच होता है। इसका काम कुछ नहीं होता है, एसिड जो हम लोग सांस लेते हैं ना, जो सांस लेते हैं उसको कंपन करने में मदद करता है, मतलब सांस को आने जाने में अच्छा करता है। हम डायाफ्राम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसको जब हम पढ़ाएंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस समय हम डायाफ्राम को अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से मसल्स अटैच होती है। डायाफ्राम हमारे पेट के जैसे, वो उठा लाओ ना पुतला, अभी बता रहे हैं, जाओ। हाँ तो क्या, डायाफ्राम से मसल्स की तरह होता है, कहते हैं ना हिचकी आती है। हिचकी किसी और की वजह से नहीं आती है, जब मेरा डायाफ्राम दब जाता है तब हिचकी आती है। जब हमारे डायाफ्राम मसल्स पे प्रेशर पड़ने लगते हैं तब हिचकियां आती हैं। तब जब ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर खाना कभी कभी पास नहीं होता है, गले में अटकने लगता है, तो भी हिचकी आती है। तो उस समय हम लोग पानी पीते हैं, चला जाता है। क्यों भाई? चावल खड़े खड़े सब भूल जाते हैं। कॉलेज वाले आने वाले बच्चे सोचे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, सब पढ़ते, हम भी किए हैं यार। 2 मिनट में खाना खाना यार, पूछ पूछ कर 32 बार 32 दांत है तो खाने को 32 बार चबा दो, टाइम ही नहीं होता है। आप लोग हैं तैयार होते होते लेट, मम्मी बोलती वो काम कर दो, वो काम कर दो, पापा ये काम करते जाओ, सबका तो काम ही तो बचा बचा रहता है। दिन में कॉलेज आने के पहले 10 काम तो करके आना पड़ता है। हाँ उसी को समझ में आया। जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेंगे हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन क्या होते हैं। ये जो हार्ट है ना, ये मेरा क्या स्टमक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा स्टमक आएगा। निकलो ये। हाँ बिल्कुल। हाँ ये देखो मेरा क्या है, हार्ट लंग्स है। लंग्स 2 पार्ट में होता है, राइट और लेफ्ट, और इसी के बीचों बीच में आप देख रहे हैं हार्ट लगा है। लंग्स के जस्ट बीचों बीच में हार्ट लगा है, और ये हार्ट जो है थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट की तरफ। निकलना पड़े, कितना अंदर दबा के रखा है अपने लीवर को, देख रही हो? थोड़ा सा है ना लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, ये राइट वाला है लेकिन लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुका होता है। कभी कभी किसी किसी का बहुत रेयर कंडीशन में कभी कभी ये जो लेफ्ट होता है वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, ये जो झुकाव होता है वो लेफ्ट ना होकर राइट साइड की तरफ होता है। लक मूवी देखे हो? लक मूवी, अरे यार उसकी है संजय दत्त की। हाँ जो लक के ऊपर सब लोग करते हैं ना, एक गोली खा ली तेरे खोपड़ी में लगी, तेरी खोपड़ी खा ली, बहुत अच्छा डायलॉग। उसमें दोनों